नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। बिहार से लेकर यूपी तक देश में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको राम नाम से दिक्कत है, जिनको राम नाम पर विवाद करने की आदत है। उनमें से एक नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य, जो रोज श्री रामचरितमानस पर कुछ ना कुछ अनाप शनाप बयान बोल रहे हैं। इतने विरोध के बाद भी वो अपने बयान पर कायम है। अब उन्होंने रामचरितमानस की चौपाई में संशोधन को लेकर पीएम मोदी और राष्ट्रपति को लेटर भेजा। वहीं एक तरफ जहां राम नाम से कुछ लोग बिलबिला गए हैं, वहीं दूसरी तरफ यूपी में रामायण की गूंज सुनाई दे रही है, क्योंकि लखनऊ का नाम बदलने की मांग की जा रही है और इसे बदलकर लक्ष्मणपुर रखने की बात कही जा रही है। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राजीव जी, स्वामी प्रसाद मौर्य का ये नया ड्रामा क्या है? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग जो हिंदुस्तान के लोग हैं और जो हिंदू धर्म के अंदर रहते हुए भी हिंदू धर्म की आलोचना वाली बातें कर लेते हैं, यही सनातन धर्म की डेमोक्रेटिक पावर है कि कितना लोकतंत्र इस धर्म में है, जो धर्म के ऊपर चर्चा किया जा सकता है। क्या यही फैसिलिटी, यही सुविधा किसी दूसरे धर्म में है? क्या इस्लाम पर कोई भी सामान्य व्यक्ति ऐसी चर्चा कर सकता है? क्या कोई भी हिंदुस्तान, क्या पूरी दुनिया में कुरान के ऊपर ऐसी टिप्पणी करते हुए ये कह सकता है कि कुरान के इस सूरा में परिवर्तन की जरूरत है, संशोधन की जरूरत है? नहीं किया जा सकता। जो है वही रहेगा, बाइबल में जो है वही रहेगा, उस पर संशोधन की बात नहीं की जा सकती है। लेकिन हिंदू धर्म ग्रंथों के ऊपर जो लोग समझते हैं कि छोटी मोटी जानकारी प्राप्त कर ली, सामने में दिखी हुई चीजें पढ़ ली, तो हमने उस पर पीएचडी कर लिया है। इसीलिए ये लोग कुछ भी बोलने करने के लिए स्वतंत्र हैं। इस देश में अगर इन लोगों को इनकी औकात दिखाई जाए, तभी ये संभव है कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म के ऊपर भी इस तरह के विवादित बयान, टिप्पणियां, आलोचना करने से ये लोग अपने आप को रोक पाएंगे। जहां तक स्वामी प्रसाद मौर्य की बात है, तो उनकी स्थिति क्या है? अभी वो किस तरीके की जमीन तलाश रहे हैं? वो बसपा से बीजेपी में गए, बीजेपी से फिर सपा में गए, लेकिन स्थिति कहां कहां तक पहुंची। जो बहुजन समाज पार्टी जब उन्होंने छोड़ी थी, तो उनको लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी में उन्हें अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी में उन्हें दिया भी गया, और उसके बावजूद उन्हें लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो उनको भी बड़े मिनिस्ट्री, डिप्टी सीएम जैसे पोस्ट मिले, जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य को दिए गए। लेकिन ये उनका भ्रम था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बात को मानती है कि जब तक आप पार्टी के साथ, संगठन के साथ जुड़ के जब तक अपने विचारधारा में परिवर्तन नहीं करेंगे, जब तक संगठन के लोगों को ये नहीं लग जाए कि आपका विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के अनुसार ढल गई है, तब तक आपको बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। आनन फानन में इन्होंने सोचा कि अब तो समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली है। विधानसभा चुनाव से पहले इनको भ्रम हो गया कि इन्होंने ही भारतीय जनता पार्टी को कुछ सीटें दिलवाई है, और इसलिए ये फिर से समाजवादी पार्टी में गए। समाजवादी पार्टी में जाकर इन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही कि वो जहां जाते हैं उसकी सरकार बन जाती है। क्योंकि वो भाजपा में गए थे, उस बार सरकार बन गई भाजपा की, तो उनको कहने का मौका मिल गया। लेकिन उनकी औकात क्या रह गई? अपने चुनाव क्षेत्र से भी वो चुनाव हार गए। अब उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य गौतम जो है, वो भारतीय जनता पार्टी की है। अब परिवार के अंदर जो व्यक्ति अपनी बेटी को नहीं समझा पा रहा है, क्योंकि चुनाव से पहले तो उनकी बेटी ने भी कुछ बड़ी बातें कही थी। जो विधानसभा चुनाव होना था, तो उस समय कहा कि पार्टी अलग है और परिवार अलग है, हम अपने पिता के साथ खड़े रहेंगे। यानी कि चुनाव के दौरान वो स्वामी प्रसाद मौर्य का साथ देंगे। लेकिन हुआ क्या? सारा का सारा मामला उलट के सामने आ गया। सपा बुरी तरह से हार गई, भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई। स्वामी प्रसाद मौर्य को अपनी औकात का एहसास हुआ, और उनकी बेटी को भी लगा कि वो अगर समाजवादी पार्टी के टिकट से लड़ेंगे तो फिर से लोकसभा का चुनाव जीत नहीं पाएंगे। अब स्वामी प्रसाद मौर्य को वो समझाने में लगे हैं कि आपने अपना कैरियर तो बर्बाद कर ही लिया,
अब परिवार के करियर पर ध्यान दीजिए, हम लोगों को बख्श दीजिए। और वो बार बार कह रही है कि हमें अपने पिता के बयानों से लेना देना नहीं है, हम तो बदायूं से भारतीय जनता पार्टी के टिकट से ही चुनाव लड़ेंगे जी। लेकिन ये संभव नहीं है, भारतीय जनता पार्टी अब उनको टिकट देने वाली नहीं है। पिछली बार वो धर्मेंद्र यादव को हरा के आए थी, लेकिन इस बार लगता है कि भाजपा की तरफ से वो उम्मीदवार नहीं बनाए जाएंगे। कैसे भी भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है कि जब बगावती तेवर लोग अपनाने लगे, चाहे सांसद हो विधायक हो, तो उस समय चुपचाप शांति से देखा जाता है, चुनाव का इंतजार किया जाता है। जैसे पहले भी हो चुका है, शत्रुघ्न सिन्हा के साथ हुआ, कीर्ति झा आजाद के साथ हुआ, यशवंत सिन्हा के साथ हुआ। ये आप अपने स्तर पर स्वतंत्र हैं, चाहे तो पार्टी से अलग हो सकते हैं, लेकिन हम आपके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे। वो चुनाव के दौरान देखा जाएगा, जनता इसका जवाब देगी। और यही इनकी स्थिति हो गई है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य को लग रहा है कि वो अपनी पूरी जमीन जो है, जो राजनीतिक जमीन है, वो खो चुके हैं। तो इसलिए कोई ऐसा विवाद पैदा करो जिससे ये लगे कि वो दलितों के, पिछड़ों के नेता हैं। और दूसरी तरफ उन्हें मुस्लिम वोट भी चाहिए। अपने लिए एक आधार तैयार कर रहे हैं कि पहले हिंदू धर्म के अंदर जातीय व्यवस्था के आधार पर एक आधार बनाओ, अपने लिए दलितों पिछड़ों का नेता अपने आप को घोषित करो, और इसलिए रामचरितमानस पर इतना विवाद कर रहे हैं। दूसरी तरफ उनको लग रहा है कि रामचरितमानस के विवाद से मुसलमान बहुत खुश हैं, तो इसलिए ये जो हिंदू धर्म, सनातन धर्म के अंदर इस तरह से हंगामा करेंगे, उनकी बुराई करेंगे, तो मुसलमान भी हमारे समर्थन में आ जाएंगे, क्योंकि इस बीच मुस्लिम धर्म की कुरीतियों के ऊपर मोदी सरकार ने बड़े बड़े फैसले लिए हैं। 3 तलाक का मामला सुप्रीम कोर्ट से ही आया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जब उसे आपराधिक घोषित करना था, अपराध के कैटेगरी में लाना था, तो वो काम तो सरकार का ही था। इसलिए मुसलमानों को लगता है कि हमारे धर्म में हस्तक्षेप की बात हो रही है। जब हिजाब की बात चल रही थी, कर्नाटक में स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाया गया। भारतीय जनता पार्टी शासित कई राज्यों में ऐसी व्यवस्थाएं की गई कि यूनिफॉर्म मतलब यूनिफॉर्म, आप यूनिफॉर्म से खिलवाड़ नहीं कर सकते। ये लोग कोर्ट भी गए, लेकिन कोर्ट ने मना कर दिया कि आपकी तर्कों में, आपकी बातों में कोई दम नहीं है। तो इन लोगों को भी लगता है कि हमारे धर्म के अंदर कई कुरीतियों पर तो कुठाराघात हो रहा है, अब हिंदुओं के अंदर विवाद फिर से पैदा किया जाए, और उसके लिए स्वामी प्रसाद जैसे नेता हैं। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव भी शामिल है इनमें। बिल्कुल, अखिलेश यादव की तो ये पॉलिटिक्स है जी। अखिलेश यादव को लगता है कि अगर ये विवाद पैदा हुआ है तो समाजवादी पार्टी के जो नेता हमारे लिए काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को मुस्लिमों के और करीब लेते जा रहे हैं जी। इसलिए अखिलेश यादव को अगर समर्थन नहीं मिला होता अखिलेश का इनको, तो वो कब के स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी से बाहर कर देते जी। लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। यानी समाजवादी पार्टी का जो अपना टैक्टिस रहा है, जो इस बीच सोच रहा है कि हिंदुओं में विभेद करो, मुस्लिमों को एक करो, और दोनों जो संगठित तरीके से मुस्लिम वोट आएगा, और बिखरे हुए सनातन लोग जो हैं, वो कुछ लोग जो इसके विरोध में अपने आप को भ्रमित कर चुके हैं, वो इन लोगों के साथ जाएंगे, जिससे भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है। जी राजीव जी, लखनऊ का नाम बदलने की मांग उठ चुकी है, सरकार कुछ करेगी इसमें? देखिए, सरकार तो कर रही है जी। इलाहाबाद का नाम क्या बना? प्रयागराज बन गया। फैजाबाद जिला का नाम क्या हुआ? अयोध्या। तो ऐसे स्थिति में अब लखनऊ का नाम भी बदलेगा जी। जितने भी मुस्लिम शासकों के द्वारा बदले हुए नाम हैं, जो मुस्लिम परंपराएं यहां पर यूपी में थोप दी गई है, उसमें बदलाव की जरूरत है। हालांकि अभी इस पे विवाद चलता है, चर्चाएं चलती है, लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं। तो सनातन धर्म के लोगों के अंदर ही एक वर्ग अभी भी ऐसा है जो मानता है कि नाम क्यों बदला जाना चाहिए जी। जब इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किया गया था, तो उस समय भी सोशल मीडिया पर इसकी आलोचना की गई जी। और यह आलोचना करने वाले केवल मुसलमान नहीं हैं, आलोचना करने वाले हमारे ही आसपास के लोग हैं, जो सनातन धर्म के लोग भी हैं जी। जो हिंदुस्तान की परंपराओं को सही मायने में समझते नहीं हैं। इन लोगों को समस्या क्या होती है? जैसे मुसलमानों को समस्या होती है
कि हमारा प्रतीक है, नाम है, और उसको बदल के हिंदू नाम रख दिया गया है। लेकिन वो कहते हैं कि जो सालों साल से, दशकों से, अगर 50 साल 100 साल से इस नाम से हम इस जगह को जान रहे हैं, तो ऐसे में इस नाम को चेंज करने से हमारी पहचान कमजोर हो जाएगी। लेकिन ये तो सोचना चाहिए कि वो पहचान जो बदली वो कैसे बदली। क्या 500 साल पहले से प्रयागराज का नाम इलाहाबाद था? क्या 500 साल पहले मुगल सराय था? क्या 500-1000 साल पहले जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना नहीं हुई, यानी कि मुस्लिम शासक यहाँ नहीं हुए, दिल्ली सल्तनत हुआ, फिर मुगल शासन हुआ, तो इन लोगों के शासन काल से पहले जब यहाँ सनातन परंपराएं थी, शासक हिंदू थे, तो उस समय क्या किसी मुस्लिम नाम से किसी जगह की पहचान थी? अगर नहीं थी तो ये तो करना ही चाहिए कि आक्रांताओं का जो पहचान है, जिस तरीके से आक्रांताओं ने, जो आक्रमण करने वाले लोग थे, जो हमारे संस्कृति को बदलने की कोशिश की, उसकी विरासतों को मिटाना हमारा एक कर्तव्य माना जाता है। लेकिन राजीव जी, इससे कहीं ना कहीं नाम बदलने से बीजेपी का मुस्लिम वोट बैंक खिसकेगा नहीं? देखिए, ये मुस्लिम वोट बैंक की बात नहीं है, ये परंपराओं की बात है। और अगर परंपराओं को बदलने से भारतीय जनता पार्टी का मुस्लिम वोट बैंक जाता है तो हिंदू लोग उनको वोट देंगे। और अगर भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कर पाती है तो ये माना जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी भी तुष्टीकरण की नीति पर चल रही है। इसलिए नाम बदला जाना चाहिए, पहचान खत्म की जानी चाहिए जो हम बाहर से लेके आए हैं। हमें तो चाहिए कि हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा पर्यटक स्थल, कोई भी ऐसे बड़ी इमारतों का नाम मुगलों और पठानों, खानों के नाम पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे हजारों सालों की परंपराओं को दबाकर, संस्कृति को बदलकर बनाई गई पहचान है। और हम इस पहचान के साथ हिंदुस्तान को आगे नहीं बढ़ा सकते। दुनिया में कोई भी संस्कृति उधार की चीज़ों से आगे नहीं बढ़ी है। इसलिए ये जो विचार चल रहा है लखनऊ का नाम लखनपुरी करने का, ये विचार उत्तम है और अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय में ये होता रहा यूपी में, और उम्मीद है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार इस पर विचार करेगी और वो फिर नाम बदलने का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी बातचीत के लिए। धन्यवाद। जी हाँ, तो यूपी में प्रभु श्री राम का नाम गूंज रहा है। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए राम राम कर रहे हैं, जैसा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का ड्रामा देखने को मिला। उनका कहना है कि मैंने रामचरितमानस की चौपाई में संशोधन के लिए पीएम मोदी और राष्ट्रपति को लेटर भेजा है। मौर्य ने कहा कि मुझे उम्मीद है पीएम और राष्ट्रपति पिछड़ों के सम्मान को सुनिश्चित कराने का काम करेंगे। वहीं लखनऊ का नाम बदलने की काव्यात तेज हो गई है। लखनऊ का नाम बदलने की मांग को लेकर बीजेपी सांसद खुलकर सामने आए हैं। लखनऊ का नाम बदलकर लखनपुरी करने को लेकर प्रतापगढ़ से भाजपा सांसद संगम लाल गुप्ता ने सीएम योगी, गृह मंत्री और पीएम मोदी को लेटर लिखा है। अब देखना यह होगा सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। आज के हमारे शो किस्सा यूपी का में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।